बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू जमात दवा में खुश आमदीद। वो कौन से अफराद हैं जो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? तो तलबा, असातिज़ा और वालिदैन हैं। वो क्या चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? तो वह आफाक की कामयाब मनसूबाबंदी है। सबक है जी, बचत करना सीखें। बचत करना सीखें किस मौजू पर है? कफ़ायत शारी के। हासिलात तालुम आपकी स्क्रीन पर हैं। पढ़ने से पहले के सवालात हैं, आप अपना जेब खर्च कैसे इस्तेमाल करते हैं? और अगला सवाल है कि क्या आपने कभी जेब खर्च के पैसे बचाकर किसी की मदद की है? अगर की है तो बताइए। फिर आए मज़ीद जाने में दी गई मालूमात को पढ़िए। सबक इन 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है। चलिए कुछ हिस्सा पढ़ते हैं। फ़ौज़िया बोली, अम्मी जान, जेब खर्च का मतलब तो ये होता है कि इस दिन के लिए खर्च करने की रकम है। अब इसमें से कौन पैसे बचाए? अम्मी जान ने जवाब दिया, नहीं प्यारी बेटी, ये ज़रूरी नहीं कि जो मिले उसे फ़ौरन खाने पीने पर खर्च कर डालो। ज़रूरत के मुताबिक कुछ रकम खर्च कर लो, कुछ बचा लो, जैसे अस्मा करती है। फ़ौज़िया ने अम्मी जान की बात सुनी और कहने लगी, अम्मी जान, मैं समझ गई। अब तो आइंदा के लिए मैं भी बचत करूँगी और अस्मा की तरह अच्छी अच्छी किताबें और प्यारी प्यारी चीज़ें मंगवाया करूँगी। ये मतन का कुछ हिस्सा था, बाकी का मतन आप खुद पढ़िए। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी का ख़ास ख्याल रखिए। तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले है अहम अल्फाज। रकम कहते हैं पैसे को, शिकायत, गिला या शिकवा होता है। अब आप इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। दुरुस्त अल्फाज में रंग भर के जुमले मुकम्मल कीजिए। फिर आपको यहाँ पर भी जो लफ्ज़ इनमें से ठीक है उस पर टिक का निशान लगा के जुमले मुकम्मल करने हैं और फिर इन सवालात के जवाबात देने हैं ताकि मेरे करने के काम की सरगर्मियाँ मुकम्मल हो सकें। बात से निकले बात, आपस में बातचीत करें और बताएं कि आप पैसों के अलावा किन किन चीज़ों की बचत कर सकते हैं। हम बिजली की बचत कर सकते हैं, पानी की बचत कर सकते हैं। आप बताइए हम और कौन कौन सी चीज़ों की बचत कर सकते हैं। फिर आपको ये कहानी सुननी है और नीचे दिए गए सवालात के जवाबात देने हैं। कहानी कुछ इस तरह से है। फ़ौज़िया ने गुसल खाने में हाथ धोए, उसने नल खुला छोड़ा और दांत साफ़ करने लगी। इतने में अम्मी जान आ गईं। वो बोली, बेटा नल बंद करो, पानी ज़ाया नहीं करते, यह अल्लाह ताला की नेमत है। फ़ौज़िया ने नल बंद किया और पूछा, अम्मी जान, भला पानी ज़ाया करने से या होने से क्या होगा? अम्मी जान ने बताया, बेटा हम मुख्तलिफ़ कामों के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। अगर पानी ना हो तो हम ज़िंदा ना रह सकें। हमारे पास पानी की एक ख़ास मकदार मौजूद है, हमें इसका इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए ताकि हमें पानी की कमी का सामना ना करना पड़े। फ़ौज़िया ने कहा, इंशाअल्लाह मैं आज से अल्लाह ताला की इस नेमत का इस्तेमाल एहतियात से करूँगी। ये जी हमारी कहानी थी। सवालात क्या हैं? फ़ौज़िया ने नल खोला और क्या करने लगी? वो दांत साफ़ करने लगी। अम्मी जान ने नल खुला देखकर फ़ौज़िया से क्या कहा? तो उन्होंने कहा, बेटा नल बंद करो, पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह अब आप बाकी के सवालात पढ़िए और ऊपर दी गई कहानी के मुताबिक इनके जवाबात दीजिए। कवायद में हम वाहिद जमा सीखेंगे। तो जैसे हमने पहले भी ये तसव्वुर किया था, यहाँ पर भी है लड़का लड़के, तोता तोते। तो आपने देखा कि हमने अलिफ हटाकर बड़ी ये लगाया और जमा बनाया। इसी तरह अब आप देखिए कि सेब में दिए गए वाहिद अल्फाज की जमा माल्टे में से तलाश करके उनके गिर्द आपको जो यहाँ पर निशान है वो लगाना है, जो यहाँ पर शक्ल है वो बनानी है। कव्वा कव्वे तो हम इसमें तकोन बना देंगे। इसी तरह बेटा से बेटे तो हम दायरा बना देंगे। इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए और यहाँ पर आपको दिए गए फ़ेल अमर के जुमलों को फ़ेल नहीं और फ़ेल नहीं के जुमलों को अमर में तब्दील करना है। आप कहानी सुनाएं, आप कहानी ना सुनाएं। आइसक्रीम मत खाओ, आइसक्रीम खाओ। झूले पर बैठो, झूले पर मत बैठो। इसी तरह तमाम जुमले मुकम्मल कीजिए। लफ्ज़ों का खेल है और दिए हुए अल्फाज में से छोटी और बड़ी ये वाले अल्फाज आपको अलग अलग करने हैं और इनके हरूफ भी अलग अलग करने हैं। जैसे खेल, चीज़, सैर, तो आपको बताना है इनमें कौन सी ये है, छोटी या बड़ी। फिर इनको अलग अलग करके आगे इनके हरूफ भी अलग अलग करने हैं। पढ़ना सीखे में आपको इस सरगर्मी को मुकम्मल करना है। इन तमाम अल्फाज को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ना है। कुछ नया लिखे में हमें आप बिजली और पानी की बचत कैसे कर सकते हैं इसके मुतालिक 5 जुमले लिखने हैं। महारत हयात,
اپنا جیب خرچ جمع کر کے اس سے کسی ضرورت مند کے لیے کوئی چیز خریدیں. اپنے والدین یا اساتذہ کی مدد سے ضرورت مند افراد تک یہ چیزیں پہنچائیں. یہ ایک بہت اچھی سرگرمی ہے. آپ ہر بچہ کوشش کرے کہ یہ کام کریں. اب یہ ہے کہ دیے ہوئے جملے غور سے سنیں اور ان پر عمل کریں. اردو کی کتاب کھولیں, کھڑے ہو جائیں, پینسل ہاتھ میں پکڑیں, بیٹھ جائیں, اردو کی کتاب بند کریں. تو یہ کچھ جملے یا ہدایات تھیں جن کو آپ کو سن کے ان پر عمل کرنا تھا. یہاں ہمارا سبق اختتام پذیر ہوتا ہے. ہم نے کچھ اچھے اور نئے تصورات سیکھے. آپ ان تصورات کی دہرائی کیجیے. ہم اگلے سبق میں ملیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.